जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं फिर से बीएचपीसीएल के बारे में। यहाँ पे देखिएगा उसके रिगार्डिंग कुछ एक नोटिस आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग समझेंगे आखिर वो नोटिस क्या है और जो है आप लोगों का उस नोटिस से क्या लेना देना है, आप लोगों के लिए वो नोटिस है या नहीं है, उसके ऊपर में भी बात करेंगे और जो है कुछ कॉमेंट के ऊपर में भी बात करेंगे और लास्ट में जो है कि कुछ जो है हम बात करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, जो है रिजल्ट के रिगार्डिंग, रिजल्ट में और कितना डिले हो सकता है। तो एक एक करके सबके ऊपर में बात करेंगे। बात करने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। जो भी ऑथेंटिक न्यूज है यहाँ से आपको जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिएगा बीएचपीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको कोरिजेंडम दिखेगा। कोरिजेंडम यानी कि आज के डेट में कोरिजेंडम जारी किया गया है। वो कोरिजेंडम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कहा गया है डेट ऑफ सबमिशन सबमिटिंग ज्वाइनिंग मेंशन एज 3/10/2025। जो मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट लेटर में वो आपको नहीं समझना है। 3/10/2025 को आपको नहीं समझना है, वो आपको समझना है कितना, 4/10/2025 समझना है। तो ये सब जो है किसको भेजा गया है, तो याद रखिएगा जहां भी आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा सबको भेजा गया है। फिनांस को भेजा गया है, उसके अलावा जो है एजीएम, ओल जीएम एचआर एडमिन, ओल जीएम जो है रेवेन्यू, डीजीएम, ओएसडी एचआर, ओल डीजीएम, इस तरह का यानी कि सारे जगह जो है ये भेजा गया है। यानी कि चूंकि अपॉइंटमेंट में जो मेंशन किया गया है 3/10/2025, आप उसको जो है क्या समझिए, 4/10/2025 समझिए। तो याद रखिएगा ये जो है ये लेटर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये लेटर जो है आपका डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग है, ये जो है डिपार्टमेंट के लिए है। तो ये चीज़ है, कोरिजेंडम जारी कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ कमेंट मैंने ले रखा है, तो कमेंट को मैं देख लेता हूँ कि कमेंट में क्या क्या कहा है। सबसे पहला कमेंट है, देखिएगा राजू कुमार का। इसका कहना है कि मैं एससी से हूँ सर और टेक्नीशियन 3 में मेरा ईजी शिफ्ट था, क्या चांस है कि नहीं है। तो याद रखिएगा आपने खुद बोल रखा है कि मेरा ईजी शिफ्ट है। अगर आपका ईजी शिफ्ट है तो नॉर्मलाइज स्कोर आपका 57 अगर होता है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ जो है नंबर आपका घटने वाला है, कुछ नंबर आपका बढ़ने वाला है। तो आपके अनुसार अगर ईजी शिफ्ट है तो अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर आपका घटता है। अगर नॉर्मलाइजेशन में घटने के बाद अगर आपका मार्क्स जो है 57 से भी नीचे आता है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होने वाला है। अदरवाइज अगर अब मान के चलिए 60 ही रहता है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 57 प्लस एससी में आपका श्योर है कि मेल से है तो आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। सेकंड देखिएगा, ये है सब्बिया सब्बिया सची व सची, ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि मेरे से दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में दीजिएगा। ये कहा है, ये इनका कहना कह रहा है कि सर ईबीसी फीमेल में मतलब टेक्नीशियन 3 में मेरा 43 है, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, हार्ड शिफ्ट है, प्लीज़ रिप्लाई करिए। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, आप अगर अपने से समझ रहे हैं कि आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपका श्योर आपका सिलेक्शन होने वाला है। मेरे हिसाब से ईबीसी में 40 प्लस अगर आप फीमेल से हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। आप निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा एक है मंजीत कुमार का। इनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी में 59 है, सीसी में होगा सर, प्लीज़ रिप्लाई करिए। सीसी में मैंने आपको बोल रखा है कि सीसी का अगर हम बात करें तो सीसी में पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर का 60 प्लस नॉर्मलाइज स्कोर आपका सेफ है। तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, आप 60 प्लस ये सेफ मान के चलिए। उसमें हो सकता है कि मेरे हिसाब से मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, आपका होने का चांस है। उसके अलावा देखिएगा रोशन का एक कमेंट आया हुआ है, टेक्नीशियन पीडब्ल्यूडी ओएच ईबीसी हार्ड शिफ्ट 48 है, तो क्या कोई चांस है, प्लीज़ रिप्लाई करिए। तो ये याद रखिएगा पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर का मैंने बोल रखा है टेक्नीशियन 3 में 50 प्लस अगर आपका है मेल से किसी भी कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हैं तो 40 प्लस में आपका पूरा चांस है होने का। तो आप निश्चित रहिए, आपका होने का पूरा उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि आप बॉर्डर पे हैं, आपका हार्ड शिफ्ट है। अगर आपके अनुसार हार्ड शिफ्ट है तो आपका दो से 5 नंबर जरूर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। तो देखिएगा आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, ये मान के चलिए। प्लस माइनस 1-2 आप आगे पीछे करके चलिएगा तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखिएगा अगर हार्ड शिफ्ट आप कह रहे हैं 15 तारीख का थर्ड शिफ्ट, तो देखते हैं क्या होता है 15 तारीख का शिफ्ट में। तो ये है आपका। अगला देखिएगा रंजू कुमारी का एक कमेंट है,
सर मेरा BC गर्ल्स में 54 नंबर है, टेक्नीशियन 3 में 16 तारीख सेकंड शिफ्ट था, तो होगा क्या, टेंशन हो रहा है प्लीज़। तो आप श्योर रहिए, अगर आप 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट हैं, डेटा के हिसाब से जो है 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ माना गया है अभी तक के अनुसार। अगर आपका 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट है तो आप निश्चित रूप से आपका जो है मार्क्स जो है 54 से होकर 60 हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल में हैं, 50+ है तो आप सेफ हैं बिल्कुल। नॉर्मलाइज स्कोर 50+ में आप अपने आप को सेफ मान के चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चाहे BC से हो या फिर जो है UR से हो, किसी भी कैटेगरी से है तो आपका जो 50+ बिल्कुल आपके लिए सेफ है। तो ये जो है कुल मिला के 5 मैंने रेंडमली कमेंट ले रखा था, तो ये आई होप आपको जो है कि इसका जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा, रिजल्ट आज चूंकि कोरिजेंडम जारी किया गया है तो ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया। आपका JSC का जो भी मामला था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा रिजल्ट जो है कब तक देता है, डिले भी हो सकता है, ये संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि अब आपका रिजल्ट में डिले हो। चूँकि ये संभावना था कि दुर्गा पूजा के बीच में कोई भी रिजल्ट का जो है अनाउंसमेंट नहीं होगा, रिजल्ट से रिलेटेड कोई जो है कार्य नहीं होगा। लेकिन चूंकि देखिएगा 2 अक्टूबर को भी कार्य हुआ, रात का 11 बजे 12 बजे भी आपको कार्य देखने को मिला। आज संडे का दिन है, आज भी कोरिजेंडम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं JSC का जो भी मामला था सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हो सकता है कि कल परसों या हो सकता है डिले भी हो, चूंकि नियुक्ति पत्र के वजह से हो सकता है JSC का एक दिन में वेरिफिकेशन करा लिया, उसके बाद जो है कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है उसका कंप्लीट कर दिया। अब जो बच गया आपका टेक्नीशियन और जो है CC और ऐसे का, तो उसमें आपका जो है डिले होने का चांस भी है। लेकिन जिस तरह का अभी तक चल रहा है, चूंकि अभी तक चुनाव का कोई भी घोषणा नहीं हुआ है, आचार संहिता का कोई भी घोषणा नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप अपने आप को मान के चल सकते हैं तो रिजल्ट आपको 1-2 दिन में दिख जाए। चूंकि हालांकि रिजल्ट कल का डेट में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट में डिले जरूर हुआ है। और 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए। अगर 1 से 2 दिन के अंदर में अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिले होने का संभावना है। हो सकता है कि ये रिजल्ट जो है दिवाली तक भी टल जाए। आई होप आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।